Good morning, students. Today we will continue exercise 2.5 from question number 4th. Question number 4th is a pack of 31 kg cost rupees 173.60. 31x की कॉस्ट आपको दी हुई है और फाइंड करनी है एक एग की कॉस्ट. बहुत इजी है, हमें पूरी 31x की कॉस्ट को यहाँ लिखते हैं. कॉस्ट ऑफ 31x is equal to rupees 173.60. 31x की कॉस्ट क्या है हमारे पास में, ये 173.60. तो कॉस्ट ऑफ वन एग क्या होगी, कॉस्ट ऑफ वन एग, एक क्रेट में 31x है, पूरी क्रेट की कॉस्ट आपको इतनी दी हुई है और एक एग की कॉस्ट आपको पता करनी है. तो क्या करेंगे हम, पूरी जितनी भी आपके पास क्रेट में एग्स हैं उसका डिवाइड उसकी कॉस्ट में कर दो. 173.60 डिवाइड बाई क्या, 31. ठीक है, अब हमने बहुत सारे डिवाइड किए हुए हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड क्वेश्चन में, तो सेम पैटर्न अप्लाई करेंगे. यहाँ से हम डेसिमल रिमूव कर दिया, तो क्या नोट किया हमने यहाँ पर 100. क्यों, क्योंकि डेसिमल के बाद 2 डिजिट थी तो हमने 100 नोट किया. और सेकेंड टर्म में डिनोमिनेटर में 1 है, इसका किया रेसिप्रोकल, तो क्या आ जाएगा 173,630 अपॉन 100 इंटू 1/31 कर दिया. ऐसे हमने ये 0 भी हमने कट कर दी, एक न्यूमरेटर में थी एक डिनोमिनेटर में. अब क्या करेंगे हम, 31 से पहले इसमें डिवाइड करेंगे, 310 से करेंगे मल्टीप्लाई करके तो बहुत बड़ा नंबर हो जाएगा. तो हम सबसे पहले क्या डिवाइड करते हैं, 31 से. 31 से हमने डिवाइड किया 1736 में. कितनी बार जाएगा सबसे पहले, ठीक है, 31 2 ज़ा 62 हो जाएगा, 3 से भी नहीं होगा, 4 से भी नहीं, 5 से ट्राई करते हैं हम इसमें. 5 1 जा 5, 5 3 ज़ा 15, 6 3 ज़ा 18, ज़्यादा हो गया, 5 से हमने किया. 13 में से 5 माइनस किया 8, 6 माइनस 5 1 और यहाँ पर हो गया 6. नेक्स्ट नंबर आएगा आपके पास 6, 6 1 जा 6, 6 3 ज़ा 18. हमने डिवाइड कंप्लीट कर दिया. ठीक है, तो डिवाइड करके 31 से इसमें आपको मिला नंबर 56/10 और 10 से डिवाइड करना हमें आता है डेसिमल, एक नंबर के बाद शिफ्ट हो जाएगा यहाँ पर. तो क्या आ गया 5.6 रुपीज़, यानी कॉस्ट ऑफ वन एग क्या हो गया हमारे पास में 5.6 रुपीज़. कॉस्ट ऑफ वन एग इज इक्वल टू 5.6. ओके, ये आंसर. ये रफ वर्क नहीं है, इसको आप इसके साथ ही करना फेयर पे. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज 588.38 ग्राम ऑफ स्वीट्स हैव टू मेड इनटू स्वीट्स बॉल. हमने इतने ग्राम स्वीट्स तैयार की जिसमें कुछ स्वीट्स बॉल्स हैं और एक बॉल का जो वेट है स्वीट बॉल का वो 45.26 ग्राम वेट की है एक बॉल. तो आपको बताना है अगर हम इतने ग्राम स्वीट्स तैयार करते हैं और एक बॉल का वेट इतना है तो हम कितनी बॉल्स उसमें करेंगे यूज़. जैसे कि आप लड्डू लेते हैं मार्केट से तो उसमें हमने इतने ग्राम लड्डू लिए, ठीक है, और एक जो लड्डू है वो बॉल शेप में ही होता है, उसका वेट इतना है. तो अगर हम इतने ग्राम लड्डू लेते हैं तो उस वेट में कितने लड्डू शॉपकीपर्स देगा आपको, वो हमें बतानी है. ठीक है, तो ये नोट है, वेट ऑफ स्वीट्स टू बी मेड, इतने हमने स्वीट्स बनाई, एक स्वीट बॉल का वेट इतना है तो कितनी स्वीट्स बॉल हम उसमें करेंगे यूज़. तो टोटल वेट में एक बॉल के वेट का डिवाइड करते हैं. ठीक है, तो हम यहाँ पर डिवाइड करते हैं 588.38 डिवाइड 45.26. दोनों का ग्राम है, दोनों का ग्राम कैंसिल कर देंगे क्योंकि डिवाइड है. अब देखो यहाँ पर हमें डेसिमल के बाद 100 10 या 1000 लिखने की कोई नीड नहीं है. क्यों, क्योंकि देखो थोड़ा सा डिफरेंट है यहाँ पर,
यहाँ भी डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स हैं और यहाँ भी डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स हैं। यहाँ अगर आप 100 लिखोगे, यहाँ रेसिप्रोकल करेंगे तब भी कैंसिल होगा। तो जहाँ पर डेसिमल के बाद डिजिट सेम होती हैं वहाँ हम बिना यूज़ किए 110 और हम ऐसे ही उसको कैंसिल कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर भी डेसिमल 2 डिजिट के बाद है, यहाँ पर भी आपके पास है 2 डिजिट के बाद, दोनों के डेसिमल कैंसिल, नॉर्मल नंबर आ गया 58838 डिवाइड बाई 4526। नॉर्मल नंबर आ गया। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 58838 अपॉन 4526। वैसे ऐसे नहीं बोलना है 58838, 58838 ऐसे बोल सकते हैं आप। ठीक है, अब आपको इतने बड़े नंबर की टेबल याद नहीं होगी तो आप इसको लोएस्ट टर्म में कन्वर्ट करके भी लिख सकते हैं, लेकिन इतने बड़े नंबर को कब तक लोएस्ट टर्म में कन्वर्ट करेंगे, तो हम डिवाइड करने का ही ट्राई करते हैं इसी नंबर से। ठीक है, 58838 4 डिजिट्स हैं, वहाँ पर भी 4 डिजिट हैं, तो अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे इस नंबर में तो 4 2 8, पहले ही डिजिट का मल्टीप्लाई 2 में करके देखते हैं तो 8 आ रहा है, इससे ज़्यादा आ रहा है और इससे कम यही नंबर है तो 1 टाइम ही डिवाइड कर सकते हैं आप। हमने 1 से डिवाइड किया तो 4526 नंबर हमें मिला। अब माइनस करके देखते हैं क्या नंबर आता है हमारे पास में। 13 माइनस 6 7, 7 माइनस 2 5, 8 माइनस 5 3 और यहाँ 5 माइनस 4 1 और एक नंबर यहाँ पर और आ गया। अब इस जो फर्स्ट डिजिट है इसका थोड़ा टेबल रीड करते हैं। 4 2 8, 4 3 12, 4 4 16। तो अगर हम यहाँ पर 4 4 16 करेंगे 4 से मल्टीप्लाई तो वो 13 को क्रॉस कर रहा है। ट्राई करते हैं कि पहले 3 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं, यहाँ पर रफ में करके देख लेते हैं हम 3 से मल्टीप्लाई। ठीक है, क्योंकि 4 3 12, 13 से थोड़ा छोटा नंबर आ रहा है तो 3 से देखते हैं मल्टीप्लाई करके क्या आएगा। 3 6 18, 1 3 2 6 7, 3 5 15, 1 3 4 12 और 1 13। वाह, सेम नंबर हमें मिल गया 5 7 8। कितने टाइम्स डिवाइड किया तब ये नंबर मिला? 3 टाइम्स। तो यानी हमने जब इसका इसमें डिवाइड किया तो हमें क्या नंबर कैलकुलेट हुआ? 13। तो हम कितनी बॉल प्रिपेयर कर सकते हैं? 13। 13 स्वीट्स बॉल कैन बी प्रिपेयर्ड। 13 स्वीट balls can be prepared। ये हो गया आपका आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 6। A total of 37.2 centimeter of rainfall was registered in a month of 30 days at a particular place। कहीं एक जगह पर 30 डेज कंटिन्यू बारिश हुई है और कितना हमने रेनफॉल एवरेज देखा है, रजिस्टर्ड किया 37.2 सेंटीमीटर रेनफॉल हमने रजिस्टर्ड किया है एक मंथ में, जिस मंथ में 30 डेज थे। ठीक है, आपको ये बताना है फाइंड द एवरेज अमाउंट ऑफ रेनफॉल रजिस्टर्ड पर डे। तो एक दिन में कितना एवरेज हम रजिस्टर्ड कर सकते हैं, कितना रेनफॉल को हम रजिस्टर करेंगे, एक दिन में एवरेज कितनी बारिश हुई है अगर 30 डेज में इतनी बारिश होती है तो। ठीक है, क्लियर है कि 30 डेज में जब इतनी बारिश हो रही है, पूरे मंथ का कैलकुलेशन दिया है तो एक मंथ में कितनी, एक दिन में सॉरी, कितनी बारिश हो रही होगी। ठीक है, तो टोटल रेनफॉल रजिस्टर्ड 37.2 सेंटीमीटर, नंबर ऑफ डेज क्या है 30। तो आपको बताना है एवरेज अमाउंट ऑफ रेनफॉल रजिस्टर्ड पर डे। ठीक है, पर डे कैसे कैलकुलेट करेंगे? जो टोटल अमाउंट है आपका, टोटल रेनफॉल जो हमने रजिस्टर्ड की है उसमें किससे डिवाइड हो जाएगा? टोटल मंथ में कितने डेज हैं 30, उससे हमने इसमें डिवाइड किया। ठीक है, आप देखते हैं यहाँ से हमने डेसिमल हटा दिया और नीचे हमने 10 का यूज़ किया। क्यों किया? क्योंकि डेसिमल के बाद 1 डिजिट है। ठीक है, और इसका हमने कर दिया रेसिप्रोकल, तो ये हो जाएगा 372 अपॉन 10 इंटू 1/30। ठीक है, तो हम इसको क्या लिखते हैं? देखो आप 372 1 ज़ा 372 अपॉन 300, 30 इंटू 10 को हमने क्या लिखा? 300। तो
तो क्या हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं 372/3 इंटू 100, क्योंकि 3 से जब आप इसमें डिवाइड करेंगे तो बहुत इजीली कर सकते हैं डिवाइड, और 100 से डिवाइड लास्ट में जो पूरी कैलकुलेशन आ जाएगी उससे भी इजी रहेगा। तो हमने सबसे पहले 3 से डिवाइड किया, 372, 3 1 ज़ा 3, फिर हमने लिखा 7 क्योंकि ये तो 0 हो गया, 3 2 ज़ा 6, 1, फिर 2 हमने थर्ड डिजिट को नोट किया, 3 4 ज़ा 12। ठीक है, पूरा डिवाइड कर दिया। क्या नंबर आया जब आपने इसका इसमें डिवाइड किया? 124/100। और 100 से डिवाइड कितना इजी होता है करना। आप 300 से करते तो थोड़ा सा टफ होता, लेकिन 100 से कितना इजी हो गया। पीछे से 2 डिजिट के बाद डेसिमल पुट कर दो तो क्या आ गया यहाँ आंसर 1.24 सेंटीमीटर। आंसर हो गया। यानी एक दिन में जो बारिश का हमने एवरेज चेक किया तो वो 1.2 सेंटीमीटर था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज 7. 19 benches were purchased by a school rupees 3,966.25 rupees. Find the cost of 1 benches. स्टॉक में हमने बेंचेस स्कूल के लिए खरीदी, कितनी परचेज़ की? 19 बेंचेस परचेज़ की, और उसने टोटल अमाउंट हमें बता दिया कि इतना पेमेंट आपको करना है, यानी हमें इतना पेमेंट कर दिया हमने। तो बाद में हमने सोचा कि एक बेंच की कॉस्ट क्या होगी वो पता करते हैं। तो एक बेंच की कॉस्ट क्या होगी, टोटल जो आपने अमाउंट पे किया है, कितनी बेंचेस का अमाउंट पे किया है? 19 बेंचेस का अमाउंट पे किया है। इसका डिवाइड टोटल कॉस्ट में करते ही हमें एक बेंच की कॉस्ट मिल जाएगी। ठीक है, तो ये हमने डिवाइड किया। अब यहाँ पर डेसिमल है, क्या करें हम डेसिमल का? कितने सारे क्वेश्चन कर लिए, डेसिमल को हटाते हैं, फिर क्या चेक करते हैं, उसके बाद कितनी डिजिट हैं? 2, तो 100 का यूज़ करेंगे। 3966625 और हमने डिवाइड में कर दिया 100। और यहाँ हमें पता ही है हर नंबर के डिनोमिनेटर में क्या होता है 1, इसका रेसिप्रोकल किया तो क्या हो गया 1/19। अब हम क्या करेंगे, इसमें 19 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि 1900 से जब हम डिवाइड करेंगे तो थोड़ा सा हमारे लिए टफ हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, इसमें 19 से डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो 19 से मैं यहाँ डिवाइड करती हूँ 396625। इसमें हमने किससे डिवाइड किया? 19 से। तो देखो पहले 2 डिजिट में डिवाइड होगा तो 19 2 ज़ा 38, इजीली मिल गया हमें 38। 9 - 8 क्या हुआ 1, और यहाँ से सेकंड डिजिट को नोट किया हमने 16। 19 से 16 बहुत छोटा नंबर है, डिवाइड नहीं होगा, यानी इसमें इसका डिवाइड नहीं गया। उस नहीं जाने का हम क्या लगाते हैं यहाँ पर 0, और उसके बाद हम इस डिजिट को नोट करते हैं। ठीक है, कभी भी ऐसा देखना आप कि यहाँ पर इससे डिवाइड नहीं गया तो डायरेक्ट यहाँ से थर्ड नंबर डिजिट को नोट नहीं करना, पहले उसकी एक 0 यूज़ होती है, उसके बाद हम क्या करते हैं नेक्स्ट नंबर को नोट करते हैं, फिर हम डिवाइड करते हैं। तो 19 का अब डिवाइड करना है 166 में, किस नंबर से पॉसिबल है डिवाइड करना? ठीक है, 8 से करते हैं हम डिवाइड। 8 का 9 में मल्टीप्लाई करो, 8 × 9 72, 7, 8 1 ज़ा 8 और 7 15 हो गया। 9 से ज़्यादा हो जाता। अब माइनस करके देखा 4 1, फिर हमने यहाँ से नोट किया, ये आ गया 2। अब किस नंबर से आप इसमें डिवाइड कर सकते हो, ट्राई करो। 8 से हो गया, 7 से करके देखें। 19 × 7 ट्राई करते हैं 7 से। 7 9 × 63, 7 1 × 7 और 6 मिल गया नंबर, छोटा नंबर, क्योंकि 8 करेंगे तो 152 आएगा। यहाँ पर आ गया अपने पास 7 नंबर 133। 12 में से हमने 3 माइनस किया 9, और यहाँ से हमने उठाया 5। कितनी बार पॉसिबल है? 5 टाइम्स। 99 5 ज़ा 95, 5 9 ज़ा 45, 4 5 1 ज़ा 5 4 9। पूरा डिवाइड हो गया। क्या नंबर आया हमारे पास 20875, यानी इसका इसमें डिवाइड किया तो 20875। डिवाइड किससे कर रहे हैं इसमें हम 100 से। जब हम 100 से डिवाइड करेंगे तो डेसिमल कहाँ आएगा? पीछे से 2 डिजिट के बाद। तो क्या लिख सकते हैं हम इसको 208.75।
5 क्या रुपीज़। क्यों? क्योंकि हम कॉस्ट ऑफ वन बेंच कैलकुलेट कर रहे थे, कॉस्ट ऑफ वन बेंच। तो एक बेंच जो हमने चेक की तो वो कितने रुपए की थी? 208.75 रुपीज़ की थी और हमने टोटल 19 बेंचेस का इतना अमाउंट पे किया। नेक्स्ट क्वेश्चन 8, सुधीर कलर्ड अ कर्लिंग बुक ऑफ 30 पेज। 30 पेज की कलर बुक है हमारे पास में जिसमें सुधीर ने कलर किया है, ठीक है। ही यूज्ड इक्वल अमाउंट ऑफ कलर। इक्वल अमाउंट में मतलब कलर की क्वांटिटी उससे पता है कितनी हमें यूज़ करनी है, तो वो सब में इक्वल यूज़ करता है ईच पेज। एंड द टोटल अमाउंट ऑफ कलर यूज्ड बाय सुधीर 27.90 CL। एक अमाउंट होता है, कैलोरी ये जो होती है आपके पास CL, ये कलर की कोई यूनिट होती है, ठीक है। फाइंड द अमाउंट ऑफ कलर यूज्ड बाय सुधीर ऑन ईच पेज ऑफ द बुक। वो हर पेज में कितना कलर यूज़ कर सकता है, ये हमें आपको आंसर देना है। अब हमारे पास है टोटल कितना कलर यूज़ किया उसने, इतनी, ठीक है। कितने पेज पर यूज़ किया? 30 पेजेस पर यूज़ किया। अब आपको बताना है उसने टोटल जो यूज़ किया वो एक पेज पर कितना किया। द अमाउंट ऑफ कलर यूज ईच पेज, ईच पेजेस ही लिख सकते हैं हम यहाँ पर, या इतना ही लिख देते हैं। 27.90 में हमने डिवाइड किया 30 से, ठीक है। अब यहाँ से जब हमने डेसिमल को हटाया तो कितनी ज़ीरोज़ का यूज़ किया? 2, और इसका कर दिया रेसिप्रोकल। 2790 अपॉन 100 इंटू 1/30। ये ज़ीरो से ये ज़ीरो कैंसिल हो गया, क्या आ गया आपके पास में? 279 अपॉन 100 इंटू 3। तो 3 की टेबल से तो ये वैसे भी इजीली कैंसिल हो रहा है, क्या? 3 9 सा 27, 3 3 सा 9, तो ये हमें मिला 93 अपॉन 100। तो इसको जब हमने डिवाइड किया तो क्या आ गया? डेसिमल 2 डिजिट के बाद आ गया 0.93 CL। ये हमने कैलकुलेशन यहाँ कर दी। लेकिन आपको बताना है ईच बुक में किस में आंसर है, आपके बुक में ml में। तो हम यहाँ लिख सकते हैं 1 CL इज इक्वल टू 10 ml मिलीलीटर। तो आपको कितने में बताना है? 0.93 CL को कन्वर्ट करना है ml में। तो 0.93 मल्टीप्लाई 10, जब 10 से मल्टीप्लाई किया तो डेसिमल एक नंबर के बाद यहाँ शिफ्ट हो गया, इस साइड मूव हो गया, तो आंसर क्या आ गया? 9.3 ml। ओके, क्योंकि आंसर किस में मांगा था? ml में, तो हमने इसको ml में कन्वर्ट कर दिया। ओके, लास्ट क्वेश्चन इज 9। अ कार ट्रेवल्ड 154.23 किलोमीटर ऑन 12.5 लीटर पेट्रोल। यानी अगर हम गाड़ी में इतना पेट्रोल फिल कराते हैं तो हम कितनी डिस्टेंस कवर कर सकते हैं? हम इतनी डिस्टेंस कवर कर सकते हैं, 154.23 किलोमीटर। फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द कार ऑन द फॉलोइंग अमाउंट्स ऑफ द पेट्रोल। अब आप ये बताइए, अगर हम 1 लीटर पेट्रोल फिल कराते हैं तो कितनी डिस्टेंस कवर करेंगे? 1 लीटर पेट्रोल में क्या डिस्टेंस कवर होगी, ठीक है। फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कार ऑन द फॉलोइंग अमाउंट्स ऑफ द पेट्रोल। तो इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे हम? 1 लीटर पेट्रोल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय, जो आपने देखा यहाँ पर, सॉरी 12.5 है, यानी 12.5 लीटर पेट्रोल में इतनी डिस्टेंस है, तो 1 लीटर पेट्रोल के लिए क्या करेंगे? डिवाइड ही करेंगे, ठीक है। यहाँ से हमने क्या किया? डेसिमल को हटाया, कितनी वैल्यू रखी नीचे? 100। क्यों? क्योंकि डेसिमल के बाद 2 डिजिट है। यहाँ से भी हमने डेसिमल को हटाया तो क्या नोट किया? 10, क्योंकि डेसिमल के बाद 1 डिजिट है। इसका कर दिया रेसिप्रोकल, 15423 अपॉन 100 इंटू इसका रेसिप्रोकल किया तो हो गया 10 अपॉन 125, ठीक है। तो यहाँ से क्या कैंसिल हो गया? हमारा 0। तो क्या आ गया यहाँ पर आपके पास? 125। तो 15423 अपॉन यहाँ हो गया 1250, ठीक है। अब आप ध्यान से देखो, नॉर्मल कैलकुलेशन है कि 5 से जब हम डिवाइड करेंगे 125 से, तो कहीं भी हमारी यूनिट में 3 नहीं आएगा।
सॉरी नंबर्स में। जब 5 की टेबल रीड करोगे तो कहीं पर भी आपके पास 3 नहीं आता, तो हम इसमें 0 की हेल्प ले सकते हैं, ठीक है। क्योंकि अगर मैं यहाँ 0 नहीं लूँगी तब भी आंसर आपका डेसिमल में ही कैलकुलेट होगा, ठीक है। तो अगर आप लेना चाहते हैं तो ले, अगर नहीं है चलिए, हमने इतने क्वेश्चन उससे नहीं किए तो उसी से करते हैं हम। 10 को हमने सेपरेट कर दिया, डिवाइड करते हैं किससे, 125 से। 125 से डिवाइड किया हमने 15423 में। एक एक स्टेप करते हैं। सबसे पहले हमने इसमें किया तो 1 टाइम डिवाइड हुआ, क्या नंबर आ गया, 125। 14 में से 5 माइनस किया 9, 4 माइनस 2 2, और ये नंबर नोट किया 2, 292। अब हम 2 टाइम्स डिवाइड करेंगे क्योंकि 125 2 ज़ा 250, ठीक है। ज़्यादा हो जाएगा, 3 से करेंगे तो 2, यहाँ 4 और नेक्स्ट डिजिट नोट की हमने 3। इससे हम इसमें डिवाइड करते हैं, कितनी बार पॉसिबल है, हम इससे करते हैं 3 टाइम्स। 3 टाइम्स डिवाइड करके देखते हैं। 3 5 ज़ा 15, 1, 3 2 ज़ा 6 और 1 7 और 3 1 ज़ा 3। 13 माइनस 5 8, 1 रह गया, 11 किया, 11 माइनस 7 4, यानी यहाँ आ गया हमारे पास में 48। अब क्या 125 का इसमें डिवाइड पॉसिबल है, और यहाँ भी हमारे पास कोई भी नंबर नहीं है, कोई भी नंबर, ठीक है। जब हमारे पास कोई नंबर नहीं है तो हमने क्या किया, यहाँ पर डेसिमल लगा दिया, ठीक है। डेसिमल लगाने के बाद हमारे पास यहाँ ज़ीरोस हो जाते हैं, हम कितने भी ज़ीरोस का यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर 1 0 का यूज़ किया, ठीक है। 1 0, क्योंकि यहाँ अब डेसिमल लग चुका है तो हम यहाँ बहुत सारे ज़ीरो लगा सकते हैं, तो मैंने 1 0 नोट कर दिया। अब भी 3 बार ही जाएगा डिवाइड, क्यों, क्योंकि 480 है, 375 है। अगर मैं 4 से करूँगी तो ये क्रॉस करेगा, देखो कैसे, 125 में 4 से करो 500 आ गया, लेकिन हमारे पास तो यहाँ 480 है तो हमने 3 से ही करा डिवाइड, क्या आ गया 375। माइनस किया 5 और 7 माइनस 7 0, और यहाँ पर हो गया 1, ठीक है। प्लस करके देख लेते हैं, बिल्कुल सही है, ठीक है। यहाँ डिवाइड पॉसिबल नहीं है, थोड़ी स्पेस कम है, मैं यहाँ रख दे रही हूँ इसको, ठीक है। 105 है। अब आपने फिर एक 0 को नोट कर लिया क्योंकि इससे डिवाइड पॉसिबल नहीं है, और डेसिमल के बाद हमें मिल सकता है यहाँ पर एक 0 और, एक 0 और नोट किया, यहाँ कर दिया। अब इसमें डिवाइड करते हैं, 8 टाइम्स पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। 8 5 ज़ा 40, 4 10 माइनस 5 8 से हो जाएगा, देखते हैं। 8 5 ज़ा 40, 4 8 2 ज़ा 16, 16 और 4 20, 8 1 ज़ा 8 और ये 2, ठीक है। यहाँ आ गया हमारे पास में 50। एक 0 हम और नोट कर सकते हैं, पॉसिबल है क्योंकि डेसिमल लग चुका है। अब कितनी बार जाएगा ये, 4 टाइम्स। 4 5 ज़ा 40, 4 2 ज़ा 8 और 4 10, और यहाँ 1 4 1 ज़ा 4 और ये 5, पूरा हो गया डिवाइड, यानी हमने यहाँ तक कर दिया डिवाइड। आपने जब इसका डिवाइड इस नंबर में किया 125 का इसमें, तो क्या नंबर आया हमारे पास, 123.384 अपॉन 10। अभी 10 बचा है हमारे पास। जब हम किसी भी 10 से 100 से या 1000 से डिवाइड करते हैं तो डेसिमल एक नंबर के बाद यहाँ शिफ्ट हो जाता है। 10 से करने पर 100 से 2, अब डेसिमल यहाँ होता था, अब डेसिमल भी अभी भी वहीं पर है। तो हम जब इसको 10 को डिवाइड करेंगे तो डेसिमल किस साइड शिफ्ट हो जाएगा, आपके पास में यहाँ पर आ जाएगा। तो आप इसको लिख सकते हो 12.3384। क्या हम इसमें इतने किलोमीटर की डिस्टेंस कवर कर सकते हैं, किसमें, 1 लीटर पेट्रोल में। यानी हम अगर 12.5 लीटर पेट्रोल फिल कराते हैं तो इतनी किलोमीटर की डिस्टेंस है, और जब हम 1 लीटर पेट्रोल फिल कराते हैं तो 12.3384 किलोमीटर की डिस्टेंस हम कवर कर सकते हैं। हम इसको अप्रॉक्स में 12.34 भी लिख सकते हैं, ठीक है, अप्रॉक्स में, और थोड़ा सा अप्रॉक्सीमेटली कर लिया, ये हो गया। अब उसने आपसे इसी में कंटिन्यू पूछ लिया है 15 लीटर
पेट्रोल में हम कितनी डिस्टेंस कवर करेंगे। तो जब आपको 1 लीटर पेट्रोल की डिस्टेंस पता चल गई तो 15 की तो बहुत ईजी है। तो टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाई 15 लीटर पेट्रोल, तो यहाँ लिख सकते हैं ऑन 50 लीटर पेट्रोल, ऑन 15 लीटर पेट्रोल डिस्टेंस ट्रैवल्ड ये कितना आ जाएगा 12.3384 में मल्टीप्लाई कर दिया हमने 15 से, ये भी डिस्टेंस पता चल जाएगी। यहाँ थोड़ी सी स्पेस है, मैं यहाँ कर देती हूँ। 12338 में मल्टीप्लाई किया 15 से, 33884, यहाँ हो गया 50। 5 4 सा 22, 5 8 जा 40, 41 42, यहाँ 4 5 3 सा 15 और 4 19, 16 11 6, और यहाँ पर सेम डिजिट नोट हो जाएगी क्योंकि 1 से हो रहा है। 4 8 3 3 2 1 0 6 5 8 1, कितना आ गया और डेसिमल हो गया 4, 1 2 3 4, 185.0760 किलोमीटर, यानी 15 लीटर पेट्रोल में हम इससे भी ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर सकते हैं। ओके, ये चैप्टर आपका टोटल कंप्लीट हो चुका है। ओके।